आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में क्या कार्य है? न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारे बॉडी की अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। न्यूट्रिएंट्स वे पदार्थ हैं जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। वो पोषण पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ जीवों में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शन मतलब जैविक कार्य को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं। अ सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग्स अलिव एंड टू हेल्प इट ग्रो। पोषण पदार्थ हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में फंक्शंस अच्छे से होते हैं एंड हमारे बॉडी की अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऊर्जा उत्पन्न करना, एनर्जी प्रोवाइड कराना हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिक एक्शन और शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। उपयोगिता के आधार पर ये पोषण पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ऊर्जा उत्पादक, एनर्जी प्रोवाइड करता है। वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वैसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग ऊर्जा उत्पादक कहते हैं। एग्जाम्पल में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद मेटाबॉलिक एक्शन, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है उसे हम लोग मेटाबॉलिक एक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल विटामिन, साल्ट एंड वाटर। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है। जैसे प्रोटीन, वे पोषण पदार्थ जो हमारे बॉडी में वृद्धि मतलब हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर हमारे शरीर की टूटी फूटी चीज़ों को मरम्मत करता है। तो कौन करता है? एग्जाम्पल प्रोटीन। आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक पदार्थ, मटेरियल, वे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं उसे हम लोग आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थ की आवश्यकता है। पहला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, खनिज मतलब मिनरल्स एंड जल। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ एनर्जी प्रोवाइडर ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विटामिन्स वगैरह भी पढ़ाऊंगी। तो एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी उत्पन्न होता है, वे कौन से पोषक पदार्थ है? फैट है एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट और कार्बोहाइड्रेट के बारे में और प्रोटीन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी प्रोवाइड हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के रेशियो से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के रेशियो से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। शरीर की ऊर्जा एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़रूरी है। ये 50 to 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो 4.2 kcal ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कि 1 ग्राम अगर ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो 4.2 kcal एनर्जी हमें मिलती है।
कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज इत्यादि। डाइसेकेराइड समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसेकेराइड बनता है, मतलब कि दो मॉलिक्यूल से, मोनोसेकेराइड के दो मॉलिक्यूल से सेम या डिफरेंट दो मॉलिक्यूल से मिलके डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज जब मिलेगा तो क्या बनेगा? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज तो क्या बनेगा? लैक्टोज। थर्ड है हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स जो है वो मोनोसेकेराइड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके एक बहुत ही लंबा चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, जैसे कि स्टार्च, काइटिन इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क हमारे बॉडी में क्या है? ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। ऑक्सीकरण के द्वारा ये हमारे शरीर में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? गेहूं से मिलता है, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम इत्यादि से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन भी क्या है? एनर्जी प्रोवाइडर है। एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोटीन से मिलता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जेलियन ने किया था। ठीक है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड है जो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन बहुत ही यूज़फुल है हमारे बॉडी के लिए। प्रोटीन, इससे हमें एनर्जी तो मिलता ही है और हमारी बॉडी के मरम्मत में भी ये बहुत ही एसेंशियल होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी को 20 प्रकार की अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिसमें से 10 जो है हमारा बॉडी बनाता है और 10 को हमें भोजन के द्वारा खाने की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डेराइव्ड प्रोटीन। सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड के बने होते हैं सिंपल प्रोटीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स, हिस्टोन इत्यादि। कंजुगेटिव प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन जिसके मॉलिक्यूल्स के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन, ग्लूकोज प्रोटीन इत्यादि। डेराइव प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं डेराइव प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि प्रोटियस, पेप्टोस। डेराइव प्रोटीन जो है वो derived protein, it is derived from the partial digestion of natural protein or its hydrolysis। ये हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस
के थ्रू ये डेराइव प्रोटीन जो है वो फॉर्म होता है, बनता है। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, प्रोटीन के कार्य क्या हैं? ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। It takes part in the formation of cells, protoplasm and tissue। ये सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यूज के निर्माण में, बनने में ये हेल्प करते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। हमारे शरीर में अच्छे से ग्रोथ हो हमारे बॉडी का, उसके लिए प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर मरासमस नामक रोग हो जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। They control the development of genetic character. They are helpful in conduction also। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। संवहन जाइलम एंड फ्लूएम क्वाशियोकर, इस रोग से बच्चे का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। अब हम लोग फैट्स देखते हैं। फैट्स क्या है? इसको हिंदी में वसा बोलते हैं। वसा ग्लिसरॉल एवं वशीय अम्ल का एक एस्टर होती है। फैट इज एन एस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के एस्टर से ये बना हुआ होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होती है। फैट्स सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होती है। ये 20 डिग्री ताप पर सॉलिड स्टेट में होती है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस की अवस्था में अगर ये हो जल में तो इसे हम लोग तेल कहते हैं। फैट एसिड दो प्रकार के होते हैं। Saturated and unsaturated. Saturated fatty acid are found in fish oil and vegetable oil. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो फिश ऑयल और वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। ओनली कोकोनट ऑयल एंड पाल्म ऑयल आर द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड ऑयल। दो प्रकार की फैट्स होती हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों से मिलती है और नारियल तेल या फिर ताड़ के तेल से हमें संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। तो फैट्स कितने प्रकार के होते हैं? फैट्स दो प्रकार के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैट्स के मुख्य कार्य, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार में रुचिकर बनाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। फैट्स की कमी से हमारी जो स्किन है वो रूखी पड़ जाती है। वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। जब फैट्स जो है एक्सेस अमाउंट में हमारे बॉडी में हो जाता है तब हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर ये सब भी बढ़ जाता है और हमारा शरीर में चर्बी भी बढ़ जाता है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोग एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाने। न्यूट्रिएंट्स और हमने आज की क्लास में एनर्जी जिस न्यूट्रिएंट से प्रोवाइड होती है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन्स की भी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।